नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। अगर आपने धर्म बदला तो आप बहुत सारे अधिकार खो देंगे। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने अभी हालिया में एक डिसीजन दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हिंदू और सिख और बौद्ध धर्म के लोग अगर अपना धर्म बदलते हैं तो जो 1950 का आदेश है उसके हिसाब से वो सारे आरक्षण का अधिकार खो देंगे। अब ऐसे में जानते हैं कि इसके पीछे का पूरा मैटर क्या है और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने और कौन से महत्वपूर्ण फैसले सुनाए हैं। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील जुड़े हैं, सूरज सर। इनसे जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का वो कौन सा फैसला है जिसको बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है। सर, अभी जिस तरीके से ये पूरा फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का कि जो लोग अपना धर्म चेंज करेंगे वो सारे अधिकार खो देंगे, 1950 का जो वर्डिक्ट था उसके हिसाब से, वो कैसा फैसला है उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपके पहले सभी दर्शकों को नमस्कार। परसों सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस मनमोहन ने चिदानंद वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश SLP नंबर 9231/2025 में एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट दिया कन्वर्जन को लेकर कि कोई भी हिंदू या बौद्ध रिलीजन का, कोई भी जो हिंदू रिलीजन के अंदर आते हैं, कोई SC कैटेगरी का, स्पेशली कोई SC और ST कैटेगरी के कोई व्यक्ति है और वो किसी वजह से अगर क्रिश्चियनिटी या जूइश या पारसी में अगर वो अपने आप को दूसरे रिलीजन, जो हिंदू रिलीजन का 2A हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर नहीं कवर होते, तो वो अगर किसी और रिलीजन में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उनको SC वाला जो SC ST का जो लाभ मिल रहा था वो नहीं मिल पाएगा। उसके कारण क्या था, पहले लोग क्या करते थे, लाभ के लिए किसी वजह से, क्योंकि भारत के अंदर ईसाई मशीनरी खूब सारी चल रही है, जो कुछ न कुछ जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा के गाँव में जहाँ पे पिछड़ापन ज़्यादा है तो वहाँ पब्लिक टॉयलेट बना दिया, कुछ पैसे दे दिया, पैसे का लोभ, तमाम सारी चीज़ों को लेकर के वो जो है कन्वर्ट करा देते थे। और वो फिर क्या करते थे, कन्वर्ट करा के बोलते थे दिन भर आप इशू करो, यानी ईसा मसीह का आप जाप करो सारा कुछ, लेकिन और उसके बाद आप SC का भी फायदा उठाते रहो। तो इसी केस में आंध्र प्रदेश का भी जो जजमेंट था उसमें यही था कि वो SC कैटेगरी का जो है उसके, दूसरी बात, SC कैटेगरी के होने के भी अपने लाभ है, 15% का आरक्षण है, ST का 7.5% आरक्षण है, पर SC ST एक्ट 1989 का एक्ट है जो आपको प्रिजर्व करता है कि किसी भी एट्रोसिटी आपके साथ ना हो पाए। तो इसको लेकर के वो डबल फायदा उठा रहे थे। इस मामले में भी आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, जब आप एक बार क्रिश्चियनिटी हो जाएंगे तो उसके बाद जो है आपको SC जो ST के जो प्रिविलेज जो इंडियन पार्लियामेंट ने बनाए हैं हिंदुइज्म के अंदर, वो लाभ आपको नहीं मिल पाएगा संविधान के तहत। उसी को चिदानंद आनंद नाम के व्यक्ति ने चैलेंज किया था कि नहीं जी, ये आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का जजमेंट गलत है, मुझे जो है SC का ही लाभ मिलना चाहिए, मैं क्रिश्चियन हूँ तो क्या हुआ, क्रिश्चियनिटी तो मैं अपनी स्वेच्छा से जा सकता हूँ। इस पर सुप्रीम कोर्ट का बहुत क्लियर रूलिंग आ गया कि नहीं, एक बार अगर आपने जो नॉन हिंदू रिलीजन है जैसे कि ज्यूस, पारसी, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, इसको अगर आपने कन्वर्ट कर लिया अपने आप को, जैसे कोई मेरा ही नाम सूरज कुमार झा, मैं बोल दूँ आज से मैं जॉन हो गया तो मुझे फिर जनरल का लाभ या किसी चीज़ का लाभ नहीं मिलेगा, मैं जॉन के नाम से ही जाना रहूँगा। उस केस में वो चिदानंद आनंद जो थे वो SC कैटेगरी के थे और उन्होंने किसी वजह से, चाहे पिक्यूनिटी में इंटरेस्ट रहा हो, चाहे कई बार होता है कि किसी रिलीजन के ज़्यादा आपको अच्छा लग गया तो वो आप वहाँ पे अगर आप चले गए तो एक बार आपको फिर आपका SC का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसके लेकर के फिर उनके सवाल एक और आया कि भाई अगर वापस से कैसे कोई SC बने, अगर किसी को फल में लीजिए क्रिश्चियन बन के जो SC कैसे वापस आ सकता है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 लैंडमार्क जो है वो बता दिए, क्राइटेरिया बता दिए, तीनों को फुलफिल करना पड़ेगा। पहला ये कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो SC सेंसस था, और मतलब ये पॉसिबल हो सकता है कि अगर कोई मान लीजिए बौद्ध बन गया, कोई और क्रिश्चियन बन गया, कोई मुस्लिम बन गया, तो क्या ये सारी चीज़ें चेंज हो सकती है या वो घर वापसी करना चाहे तो पॉसिबल है? बिल्कुल बिल्कुल। क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम, ज्यूइश, पारसी, जो भी रिलीजन आप चले गए, उसके बाद अगर आपको वापस SC और ST कैटेगरी में वापस आना है, आपको घर वापसी, जो ऐसा कि आपने कहा घर वापसी करना है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 क्राइटेरिया फिक्स किया और उन्होंने कहा कि तीनों क्राइटेरिया आपको मस्ट भी फुलफिल करना चाहिए। पहला क्राइटेरिया ये है कि जो 1950 का जो SC ST जो सेंसस है उसमें आपके SC कैटेगरी का उस सेंसस में आप बिलोंग करने चाहिए, यानी जो क्लेमेंट है, जो क्लेम कर रहा है कि हम मैं SC कैटेगरी का हूँ, तो यानी उसका SC सर्टिफिकेट 1950 के उसमें से होना चाहिए। दूसरी बात, जो क्लेमेंट है वो अगर ये कहता है तो उसको, जिसने फॉर एग्जांपल दूसरा क्राइटेरिया ये है कि क्रिश्चियनिटी में चला गया तो आपको क्रिश्चियनिटी के सारे जो उनके रिलीजियस परफॉर्म्स हैं उसको रिनंसिएट करना पड़ेगा, यानी छोड़ना पड़ेगा, परित्याग करना पड़ेगा और एकदम अपने आप को डिसोसिएट करना पड़ेगा, हटना पड़ेगा उससे। यानी अगर आपको आना है तो क्रिश्चियनिटी जैसे चर्च में जाना, कैंडल जलाना, बाइबल पढ़ना, सारी चीज़ों से अपने आप को हटना पड़ेगा, नाम परित्याग करना पड़ेगा, फिर आप आना पड़ेगा। और ये रीजनेबल प्रूडेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कह दिया, आपके लिए ऑन पेपर सारा कुछ जो है रीजनेबल बिलीफ होनी चाहिए और आपका ऑन पेपर सारा कुछ दिखना चाहिए। तीसरा मेन सबसे महत्वपूर्ण क्राइटेरिया ये है कि आप जब आते हैं कन्वर्ट होकर वापस SC में, तो
ऐसी कैटेगरी के लोग भी आपको जो है इस बात को माने, इस चीज़ को कि मतलब आप हैं, अपने आप को सिर्फ कह देने भर से इनसफिशिएंट हो जाएगा। आपको आपके एसिमिलेट जब आप वापस से, जैसे फॉर एग्जांपल आपने दलित में एसिमिलेट हो गए, तो आप उस ग्रुप के लोग आपको एसिमिलेट आपस में फिर से मिला लें, वो जब बाध्यता देंगे कि नहीं जी हाँ ठीक है, ये चला गया था क्रिश्चियन में वापस ऐसी आ गया, हम इसको मानते हैं, तभी आपकी बाध्यता मानी जाएगी। और ये बर्डन ऑफ प्रूफ जो बड़ा सवाल कानून का होता है, कौन साबित करेगा? ये वही साबित करेगा जो एससी बना था, फिर क्रिश्चियन बना, फिर वापस से एससी बना, यानी बर्डन ऑफ प्रूफ उस आदमी के ऊपर होगा, क्लेमेंट के ऊपर। अच्छा, यही कारण है कि जैसे मान लीजिए कुछ मुस्लिम है, वो हिंदू बनना चाहते हैं, तो लेकिन किसी रीज़न से वो नहीं बन पाते हैं, उनका नाम वही रहता है, तो क्या ये सारी जो क्राइटेरियाज हैं वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से, या केवल ये हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के लिए है और धर्मों के लिए नहीं है? क्या है इसका? नहीं, बिल्कुल, ये जो लॉ है ना, ये SC/ST एक्ट के जो हिंदुइज्म के लोग के जो उस SC/ST कैटेगरी के जो है, वो अगर क्रिश्चियन, ज्यूइश, पारसी और इस्लाम में जाते हैं, वहाँ से वापस रिकन्वर्ट होते हैं, उसके लिए कानून है। जैसे आप गए, आपको गलती का एहसास हो गया कि जी मुझे वहाँ नहीं होना था, मुझे अपना ही घर जाना है, या किसी वजह से सामाजिक प्रेशर पड़ा, चाहे आपका मन ही हो गया, तब उसके लिए तीनों क्राइटेरिया है। और आप जो कह रही हैं कि जो कोई हिंदू मुस्लिम बन जाता है या कोई मुस्लिम धर्म परिवर्तन, हिंदुइज्म को होने का सबसे एक ही कानून नियम है, इब्राहिम वर्सेस इब्राहिम के बहुत फेमस जजमेंट है, उसमें ये कहता है कि आपको हिंदुइज्म बनने के लिए कुछ अलग से प्रूव नहीं करना पड़ेगा, आपको बस वैसे बताना है कि आज से मैं हिंदू हूँ, और जो सनातन की जो वैदिक परंपरा है उसको बस आप निभाने लगे तो आप हिंदू हैं। इसके लिए अलग से कोई सर्टिफिकेट इशू नहीं होता है। हाँ, आप अपने आप हो जाएंगे, फिर बाद में आपको चाहिए सेंसस में आपके नाम कन्वर्ट हो जाएगा। इसके लिए स्पेशल लॉ नहीं है। ये जो लॉ था, जो अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने जब चिदानंद आनंद वाले जजमेंट में, इसका मिसयूज बहुत हो रहा था, यानी आदमी डबल बेनिफिट ले रहा था, यानी एससी का भी और क्रिश्चियनिटी का भी, पारसी का भी। खेल वहाँ पर आरक्षण का था, आरक्षण और प्लस देखिए होता क्या, मैं बताऊं मैडम, हम दिल्ली में बैठे हैं, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के बहुत सारे जो रूरल एरियाज हैं, जहाँ पे बेसिक फैसिलिटी सरकार नहीं दी, वहाँ जो ईसाई मिशनरी है, जो यहाँ उनके यूरोप से पैसे आते हैं, सारा कुछ उनका मेन मकसद होता है धर्मांतरण करवाओ, लोगों को कन्वर्ट करवाओ। जैसे क्या है, जब फॉर एग्जाम्पल एक मुसहर टोला ले लेते हैं, वहाँ पे पब्लिक टॉयलेट नहीं है, या पब्लिक बाथरूम नहीं है, वो बाथरूम बनवा देते हैं, पब्लिक टॉयलेट बनवा देते हैं, या 10,000 20,000 पैसे दे दिए, मकान बनवा दिया किसी को। ये बड़े पैमाने पर हो रहा है। मेरे खुद के, मैं बिहार से हूँ, मेरे कई गाँव में ऐसे चीज़ें हो रही हैं। जाते हैं और फिर कहते हैं अपना बाइबल देते हैं, दिन भर आपको यीशु करना है, आपका नाम परिवर्तन करा देंगे, और आपका सारा जो कपड़ा वो पहनावा है वो ईसाई मसीह वाला करा देंगे, आपका क्रॉस का पहना देंगे, सारा कुछ। इससे क्या होता था कि ये एक तरफ क्रिश्चियन होते थे, दूसरी तरफ एससी कैटेगरी का भी लाभ उठाते थे। तो जहाँ अगर एट्रोसिटी एक्ट कुछ हो गया तो फिर SC/ST एक्ट लगा देते थे, और दूसरी बात एससी का उधर क्रिश्चियन का भी लाभ लेते थे। ये दोनों चीज़ें कॉन्ट्रेरी ना हो सके, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अब क्लियर कर दिया है कि एक बार अगर आप उधर गए तो वापसी नहीं होगी, और वापसी अगर होगी तो फिर आपके टर्म्स ये होने चाहिए, तभी होगा। और ये बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर जाकर सिर्फ कहने मात्र नहीं। जैसा मैं आपको बताया कि जो आपका थर्ड कंडीशन हुआ है, वो थर्ड कंडीशन ये है कि आपके ग्रुप के लोग, जो आपके समाज से आप जॉन बने थे, उस समाज के लोग वापस मान ले कि नहीं भाई आप प्रदीप ही थे या आप मनोज ही थे, तो जब वो अपने आप को अपने ग्रुप में मानेंगे तभी आप एसिमिलेट करना। और ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। एक चीज़ आपके दर्शकों को बता दो, इन तीनों क्राइटेरिया में से अगर एक भी आपने फुलफिल नहीं, मान ली 2 क्या 1 छूट गया, तब भी आपका रिकन्वर्जन जो है वापस नहीं होगी, यानी आप जॉन ही जॉन रह जाएंगे, आप मनोज या सुदीप या प्रदीप नहीं बन पाएंगे। तो ये जो रिलीजन का है पूरा कॉन्सेप्ट, ये क्या हिंदू, सिख, बौद्ध, इस्लाम, सब रिलीजन जितने हैं सबके लिए है? सबके लिए। नहीं, अगर जैसे मान लीजिए कोई लड़की मुस्लिम में शादी कर लेती है और वो SC कैटेगरी की होती है, तो क्या उसको SC का लाभ उसका खत्म हो जाएगा, या फिर उसको जो वहाँ के बेनिफिट हैं वहाँ के मिलेंगे? बिल्कुल, कई बार वहाँ के बेनिफिट मिलते हैं। और एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का वल्समा पॉल वर्सेस कोची यूनिवर्सिटी का जजमेंट है 1996 का, उसमें जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कोई सवर्ण की महिला है, जो जैसे कि अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह आपने वैदिक परंपरा में भी सुना, इस टाइम में भी, अगर वो SC लड़के से शादी करती तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, उसके उस दोनों के समायोजन से होने वाले बच्चे को SC का कैटेगरी का लाभ मिलेगा। यानी कई बार होता है जो हम अपर क्लास के लोग होते हैं और नीचे में अगर लड़का ST है तो उस इमीडिएट रिलीफ नहीं मिलती है, आपको मिलती है, मतलब उसके नेक्स्ट जनरेशन को मिलेगा। जो यही बात रिलीजन पे होता है, अगर आप स्पेशल मैरिज को अकॉर्डिंगली करेंगे तो दोनों का स्टेटस सिंगल रहेगा। अगर आप देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक है स्पेशल मैरिज एक्ट, उसमें सेक्शन 5 और 6 के अकॉर्डिंग आप मैरिज करते हैं, यानी कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है, दोनों कर सकते हैं मैरिज, ठीक। कई बार ऐसा होता है कन्वर्ट करा करते हैं कि भाई जो फॉर एग्जांपल कोई महिला है, सुमिति है, जो भी नाम मान ले लीजिए, वो वहाँ पे कन्वर्ट होकर हलीमा बन जाती है, तो फिर वो जो हलीमा है वो फिर मुस्लिम का उसको लाभ मिलेगा, ठीक है। अगर आप हिंदू ही स्पेशल मैरिज एक्ट आपको एक आज़ादी देता है कि आप अपनी पहचान के साथ, और हाँ आप उसके पहचान के हिसाब से मुस्लिम पहचान के हिसाब से रहे, तो दोनों की जो आइडेंटिटी होगी वो एक जैसी रहेगी। एक सवाल आपसे भी ले लेते हैं। जिस तरीके से अभी कन्वर्जन पे पूरा सरकार का ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, कैसे देखते हैं इस फैसले को, कि आने वाले टाइम में इससे क्या चेंजेस आएंगे?
मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट जब भी कभी आरक्षण की बात या कन्वर्जेशन की बात करे तो हम तो कहते हैं कि जिस समुदाय में जाता है उसी का आरक्षण मिले, अन्यथा उस आरक्षण में ना जाके जो पहले था। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो समुदाय में जाता है उसी का आरक्षण ले। तो क्या इस फैसले से कन्वर्जन रेट में कुछ कमी आएगी? नहीं, इसमें कोई खास कमी नहीं आएगी। कमी नहीं आएगी। हाँ। तो ये जो मतलब हाँ जो दुरुपयोग कर रहे थे उसमें तो कमी आएगी। हाँ, दुरुपयोग में तो काफ़ी कमी आएगी। सर अभी एक इंसिडेंट और हुआ है जिसमें इसी को लेकर मतलब चीफ जस्टिस के भाई को धमकी वगैरह दी गई है, वो पूरा किस तरीके का मैटर? जी, वो जजमेंट ऑनरेबल चीफ जस्टिस कोर्ट ऑनरेबल सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस BPLM पंचोली सर के बेंच में था, कोर्ट नंबर 1 में परसों ही लगा था। ये है निखिल कुमार पुनिया वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या हुआ कि एक जो निखिल कुमार पुनिया नाम के व्यक्ति ने पिटीशन डाला सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि हम चूंकि SC से हैं, हमें बौद्धिस्ट कैटेगरी जो है हम बौद्धिज्म ने हमने कन्वर्ट कर ली है और बौद्धिज्म कन्वर्ट करके मुझे जो है बौद्धिस्ट का जो माइनॉरिटी कोटा है वो मेडिकल हॉस्पिटल जो मेडिकल का जो पढ़ाई होती है, जो वो एग्जामिनेशन और सारा कुछ पढ़ाई कोर्स में मुझे एडमिशन माइनॉरिटी कोटे से दिया जाए। तो उस टाइम जनवरी 2026 में, इसी साल जनवरी में उसका पहली बार जो केस लगा था, पहले डेट पे जस्ट आपको कुछ डाउट हुआ कि भाई जो कन्वर्ट किया है अपने को, बुद्धिज्म कन्वर्ट किया, माइनॉरिटी स्टेटस ले रहा है, कहीं ना कहीं डाउटफुल है। उन्होंने जो हरियाणा सरकार के जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे, जो कोर्ट के अंदर सरकार की तरफ से जो पैरवी करते हैं, उनको कहा कि इनके सर्टिफिकेट को वेरीफाई कराया जाए कि सच में बोनाफाइड मतलब सच्चे दिल से या सब कुछ है या नहीं, कोई मतलब कोई कुछ किसी तरह का कोई लाभ लेने के लिए है या क्या मकसद क्या है। ठीक, तो इस पे जो है बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई। जब जनवरी में इन्होंने आदेश दे दिया, उधर जांच चल रही थी। जब जांच चली तो बाद में पता चला इस बीच में जो पिटिशनर के फादर हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस के भाई का नंबर, जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस सूर्यकांत सर हैं, उनके पिताजी की सूर्यकांत साहब भी जो वहाँ से हैं, हरियाणा से ही हैं, उनका फ़ोन करके उनके भाई को बोल रहे हैं कि तो आपके भाई साहब ने ऐसा जजमेंट कैसे पास कर दिया, हिम्मत कैसे हुई, यानी एक थ्रेट दिए। और ये बात जब परसों आई तो पता उनके भाई साहब ने अपने चीफ जस्टिस भाई साहब को कहा होगा कि भाई से आपके इस चीज़ को लेके फ़ोन आया। तो फिर जब इनके इनके वकील साहब अपियर हुए तो पहले उन्होंने डांट लगाई कि भाई आप इस तरीके की हिमाकत कैसे कोई कर सकता है, यानी ये कहीं ना कहीं पूरा धमकी है। और उन्होंने ये भी कहा कि पहले तो आप इस केस से आप अपना वकालतनामा विड्रॉ करिए, यानी आपके वकील छोड़िए। और दूसरी बात, उस आदमी को अगर इंडिया में है तो इंडिया में पकड़ कर मैं उसको जेल करूँगा, अगर बाहर भी होगा तो मुझे पता है कि कैसे करना है टैकल। और 23 साल से मैं एज जज, क्योंकि वो पहले हाईकोर्ट में जज थे, पहले एडवोकेट जनरल थे, यहीं इनका चैम्बर था सर का, फिर सुप्रीम पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जज रहे, फिर हिमाचल में चीफ जस्टिस के, अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। उन्हें पता है कि 23 साल से मैं कैसे टैकल करता हूँ। तो इस केस को उन्होंने रद्द भी किया और एक वार्निंग भी दिया कि इससे पहले भी NCRT वाला मामला अगर पता हो आपको तो बहुत सारे मीडिया चैनल और बहुत सारे लोगों ने जुडिशरी को माखोल उड़ाया था, तब भी उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि कोई भी मतलब जुडिशरी को हल्के में ना ले, जुडिशरी की अपनी एक इंटीग्रिटी है, अपनी एक डिसिप्लिन है, अगर उसका कोई माखोल उड़ाता तो मुझे पता है कि कैसे निपटना है। तो इसको लेकर उनके केस को डिसमिस करते हुए वार्निंग भी दी और उसको उस पर एक प्रॉपर कंप्लेन भी फाइल हुई है। कोर्ट हमेशा इन सारी चीज़ों को निगरानी में रखता है, लेकिन जब हम बात करते हैं कि कन्वर्जन हो रहा है, मतलब सोशली हो रहा है या फिर सोसाइटी में वो चीज़ें देखने को मिल रही है धरातल पे, लेकिन लोग मानने से इनकार कर देते हैं। चाहे आप मुस्लिम कन्वर्जन को ले लीजिए, क्रिश्चियन कन्वर्जन को ले लीजिए, या तमाम जहाँ भी जिस धर्म में कन्वर्जन होते हैं वहाँ पर ले लीजिए, तो लोग डिनाई करते हैं। क्या अगर आप देखें ऐसे एज ए एडवोकेट, तो क्या लगता है कि कन्वर्जन का जो रेशियो है वो बहुत कम है? नहीं, कन्वर्जन देखिए रेशियो नहीं बिल्कुल, अब बल्कि अब चूंकि सोशल मीडिया का दौर, कन्वर्जन और ज़्यादा हो रहा है। इसको लेकर मैं एक छोटा सा जजमेंट बताऊंगा। 1977 का जजमेंट है, 1977 का स्टेनिस्लॉस वर्सेस स्टेट ऑफ MP। उसमें जो है अपने जो पादरी थे वो MP के जो लोकल एरियाज है, जहाँ पे उसका ट्राइबल एरियाज, वहाँ पे धर्मांतरण पैसे के लोभ देके कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट में क्लियर कह दिया कि आपके जो राइट टू रिलीजन प्रैक्टिस है, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, उसमें ये कहीं नहीं है कि आप पैसा लेकर के, किसी लाभ देकर के आप धर्मांतरण कराओगे। यानी उसमें आपकी आज़ादी तो है, धार्मिक आज़ादी, लेकिन आप किसी को धर्मांतरण जबरन या किसी लोभ लालच देकर धर्मांतरण नहीं कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट का लॉ बहुत क्लियर है कि इस पर जब भी कोई रिलीजन का अगर आप कन्वर्जन करते हैं तो वो बड़ा बोनाफाइड ही होना चाहिए। और इसी को रोकने के लिए, भाई धर्मांतरण रोकने के लिए यूपी सरकार और उत्तराखंड सरकार, कई अलग अलग सरकारों ने अपने समय समय पर कानून बनाए हैं। धर्मांतरण हो रहे हैं, जैसे यूपी में ही छांगुड़ बाबा का देखा होगा प्रकरण, जो बलरामपुर वाले, जो उसमें उन्होंने ब्राह्मण लड़कियों का धर्मांतरण करने का 18 लाख, क्षत्रिय का 12 लाख, सारा कुछ। तो कहीं ने प्राइस लिस्ट तैयार की गई है और मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम संगठनों द्वारा बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहे हैं हिंदू लड़कियों का। अब वो कई बार स्कूल, उसमें उन्होंने अपने लड़कों को लगा रखा कॉलेज के आसपास कि भाई इनको टारगेट करो, इनको जो है सारा। और केरला स्टोरी 1, 2 आप देख ही चुके हैं। अभी जिस तरीके से मोनालिसा भी प्रकरण, यही तो बात कहते हैं वो जो डेटा दिया है वो तो मात्र 3 केस में सिमट गया, जो केरला फाइल्स 2 आई थी, तो उसको इतना ज़्यादा एग्जैजरेट क्यों किया? नहीं, एग्जैजरेट बिल्कुल करना चाहिए। बड़ा जो है मैटर इस बात को लेकर के, कन्वर्जन बहुत हाई लेवल पे है। सरकारें इस पे कानून
ला तो रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम भी सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं कि कानून का जो अनुपालन है, जो जिस तरीके से लागू कराने वाली बात वो नहीं है। कहीं ना कहीं पुलिस भी इन्वॉल्व है, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि भारत के जो पुलिस सिस्टम है वो सबसे वाहियात और सबसे खतरनाक बेकार स्थिति का है। वो उनको सही से काम नहीं करना है या किसी वजह से, चाहे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो सब कुछ। तो मैं मानता हूँ कि इस पर अगर सरकार सही से कानून बना के कानून लागू कराए तो कन्वर्जन को रोका जा सकता है, और कन्वर्जन के लिए एक स्पेशल लॉ बनाना चाहिए। अभी तक जो बहुत जनरल टाइप का लॉ है, कोई भी आदमी कहीं भी कभी कोई मैं जॉन बन जाऊँ, मैं कभी मोहम्मद बन जाऊँ, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं मानता हूँ कि रिलीजन प्रैक्टिस करने का इंडिविजुअल राइट है, लेकिन कहीं ना कहीं बड़े समाज को जिसको नुकसान हो रहा है, जो अब मुस्लिम, स्पेशली अगर आप मुस्लिम को कहें, तो बड़े पैमाने मिडिल ईस्ट से पैसे आ रहे हैं, बड़े पैमाने पे लोगों को कन्वर्ट पैसे के बल पे करा इसके लिए ठोस कानून नहीं है। लव जिहाद करने से डरते नहीं है, कुछ भी ऐसा होता है तो वो डरते नहीं है, कन्वर्ट करा लेते हैं अपने फायदे के लिए, हिंदू लड़कियों को फंसा लेना, तो ये भी तो उसी का बिल्कुल बिल्कुल उसका पार्ट है, और उस पर कोई कानून नहीं है। अगर आप बहुत सख्त कानून की बात करेंगे तो कानून कुछ है ही नहीं। यूपी सरकार का बस एक छोटा सा कानून है जो कि यूपी के अंदर लागू होता है, बाकी और कोई कानून है नहीं, और उनको इसी का लाभ वो उठा रहे हैं फिलहाल। सरकार को मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि आप इसको यूनियन गवर्नमेंट यानी पार्लियामेंट जो है इस पर कानून लाएं, और स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए कि भाई किस तरीके का छांगुर बाबा टाइप और भी, और हर एक जिले में आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कौन कौन आदमी का ट्रॉजर बने, और इनके फाइनेंशियल, छांगुर बाबा देखिए माला बेचने वाला आदमी 1000 करोड़ का मालिक है, कहाँ से पैसे आए, उनको पीएमएलए से लेकर सारा आतंकवादी घटनाओं की चीज़ों में देखना चाहिए। तो मैं मानता हूँ कि इस पर कानून बहुत सख्ती से लागू करें, तभी चीज़ें बनेंगे। अभी कन्वर्जन हम भले इस चीज़ को कम करके देख रहे हों, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर ऑफ द रिकॉर्ड लोग बाहर नहीं आ पा रही है, मीडिया में चीज़ें रिपोर्ट नहीं हो रही है, पुलिस स्टेशन में चीज़ें रिपोर्ट नहीं है, पुलिस में रिपोर्ट भी होती है, पुलिस वाले बहुत एक्ट करते नहीं है। मैं मानता हूँ कि प्रॉम्प्टली एक्ट होनी चाहिए और इस पर रोक लगाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है सोसाइटी के लिए। अदरवाइज सोसाइटी में क्योस की स्थिति हो जाएगा, हर आदमी दूसरा आदमी कन्वर्ट हो जाएगा, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि रिलीजियस हार्मनी फिर बिगड़ेगी, और जिसका जितना बाहुल्य होगा उस हिसाब से चीज़ें जो है फिर कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट होना ही होना है। तो देखिए, देश में बड़े पैमाने पर कहीं ना कहीं कन्वर्जन देखने को मिल रहा है। इसके लिए अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा स्टेप लिया है, लेकिन हालांकि सोसाइटी में अगर ग्राउंड लेवल पर देखें तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिस पर संज्ञान लेने की ज़रूरत है, और ख़ासकर जिस तरीके से यहाँ पर लव जिहाद के मामले आते हैं, कन्वर्जन के मामले आते हैं, और तमाम ऐसी चीज़ें आती हैं जिससे समाज को कहीं ना कहीं बांटने का काम करती है, और एक जो सामाजिक धुरी है उसको भी बिगाड़ने का काम करती है। फिलहाल सरकार के फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, आप हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।